नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल वेदर अपडेट इंडिया पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में बिहार के उत्तरी भागों से लेकर मध्य पूर्वी और पश्चिमी भागों तक किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। दोस्तों, इस समय बिहार के ज़्यादातर हिस्सों पर शुष्क मौसम देखा जा सकता है और बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है। लेकिन वीडियो की शुरुआत में ही आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आने वाले दिनों में दोस्तों बिहार के कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावना देखने को मिल सकती है। 15 मई के दिन दोस्तों बिहार के पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका के इलाकों पर मौसम साफ रहेगा। औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा इन भागों पर उत्तर पश्चिमी और कुछ पूर्वी हवाओं के कारण उमस भरी गर्मी की पड़ने की संभावना है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 15 मई के दिन बिहार के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इजाफा हो सकता है। 16 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 16 मई के दिन ऑल ओवर बिहार के भागों पर किस प्रकार का मौसम देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बिहार के पूर्वी क्षेत्रों पर पहुंचने लगी हैं और दोस्तों इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तट पर पहुंच चुका है। ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी की बात है। लेकिन अभी थोड़ा सा और समय लगेगा भारत के क्षेत्रों पर आने पर। 16 मई के दिन देखा जाए तो बिहार के समस्तीपुर से लेकर सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर दोस्तों तेज बारिश हो सकती है। सिवान, सारण से लेकर मुजफ्फरपुर, वैशाली, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा इन क्षेत्रों पर दोस्तों कुछ उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं और कुछ पूर्वी हवाओं के कारण मौसम साफ देखने को मिलेगा। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 16 मई के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा होने की पूरी उम्मीद है। 17 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 17 मई के दिन देखिए लगातार एटमॉस्फेयर में नमी वाली हवाओं का आगमन तेज़ी से नज़र आ रहा है और अच्छी बात यह है कि जिन जिलों पर अभी तक मौसम साफ था, अब उन भागों पर भी तेज बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सोपुल, अररिया, किशनगंज के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होने की संभावना है और भारी बारिश का सिलसिला दोस्तों समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, भागलपुर, पूर्णिया के आसपास के भागों पर गरज चमक के साथ दोस्तों मध्यम से भारी बारिश एक बड़े इलाकों पर देखी जाएगी। लेकिन अभी दोस्तों गोपालगंज से लेकर सिवान, सारण के भागों पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना देखने को नहीं मिलेगी। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 17 मई के दिन बिहार के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा 17 मई के दिन दोस्तों देखने को मिलेगा। 18 मई के मौसम की तरफ बात करने वाले हैं। 18 मई के दिन ऑल ओवर बिहार के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 18 मई के दिन दोस्तों बिहार के भागों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहने वाला है और ऐसी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून से भारी बारिश होती है। 18 मई के दिन दोस्तों गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सोपुल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका इन सभी इलाकों पर दोस्तों हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जाएगी। यानी 18 मई के दिन 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। कई भागों पर तेज आंधी तूफान आने की पूरी संभावना है और हल्की बारिश का सिलसिला औरंगाबाद से लेकर गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कैमूर इन क्षेत्रों पर हल्की बारिश हो सकती है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 18 मई के दिन बिहार के भागों पर लगभग 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस दोस्तों टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिल सकती है। दोस्तों 18 मई के दिन आगे बात करने वाले हैं 19 मई के मौसम के बारे में बात। 19 मई के दिन दोस्तों क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। 19 मई के दिन भी लगातार दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से सक्रिय नमी वाली हवाएं और मोटी परत वाले बादल बिहार के क्षेत्रों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं और एक बड़े इलाकों पर 19 मई के दिन भी तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। यानी दोस्तों पहले बारिश की गतिविधि सिर्फ पूर्वी बिहार तक सीमित थी, लेकिन अब दोस्तों पटना से लेकर गया, नालंदा और इधर सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, गोपालगंज इन भागों पर भी दोस्तों 19 मई के दिन बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की पूरी संभावना दोस्तों बनी हुई है और आने वाले दिनों में भी मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहने वाला है क्योंकि बंगाल की खाड़ी एक्टिव हो चुकी है। दोस्तों अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहा था
लेकिन अब हम बात करेंगे कि 19 मई के दिन बिहार के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहने की संभावना है। देखिए दोस्तों, टेम्परेचर जो है वो लगातार भारी बारिश के चलते पहले से नीचे की तरफ लुढ़क सकते हैं, यानी रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कैमूर इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 35 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा, जो सामान्य से सिर्फ दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर आता है। सबसे कम तापमान पूर्वी बिहार और पश्चिमी बिहार के भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि लगातार इन क्षेत्रों पर ठंडी शुष्क हवाओं के कारण लगभग 32 से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर रहने की संभावना बनी हुई है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 19 मई के दिन बिहार के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान कितना रहेगा। 19 मई के दिन दोस्तों बिहार के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही लगभग 30 से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। आगे बात करने वाले हैं 20 मई के मौसम के बारे में। 20 मई के दिन उत्तरी बिहार से लेकर मध्य पूर्वी और पश्चिमी बिहार तक इस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, लगातार घने बादलों का समूह बिहार के क्षेत्रों पर स्थापित हो चुका है और कंटिन्यू ये एक बड़े इलाकों पर जोरदार बारिश की गतिविधियां देने में अहम भूमिका निभा सकता है। सिर्फ दोस्तों गया, नवादा से लेकर रोहतास, औरंगाबाद के भागों पर मौसम साफ रहेगा। बाकी सभी भागों पर झमाझम बारिश होने की संभावना है, चाहे पूर्वी बिहार के ज़िले हों या फिर मध्य पूर्वी और उत्तरी बिहार के ज़िले हों। सभी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, समस्तीपुर, कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया के भागों पर भी भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा 20 मई के दिन। अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 20 मई के दिन बिहार के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर दोस्तों सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहने की संभावना है। देखिए, टेम्परेचर भी जो है वो 20 मई के दिन बहुत ही ज़्यादा नीचे की तरफ लुढ़केंगे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से ठंडी हवाओं के कारण और ज़ोरदार बारिश की गतिविधियां भी बिहार के भागों पर देखी जा रही हैं, जिसके चलते बिहार के भागों पर टेम्परेचर है वो लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किए जाएंगे। यानी पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका और इधर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सोपुर, अररिया, किशनगंज इन जिलों में 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा, जो सामान्य स्तर का टेम्परेचर दोस्तों माना जाता है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 20 मई के दिन बिहार के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही लगभग 28 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किए जाने की पूरी संभावना है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।